क्या नाम आपका? दिनेश कुमार मेरे। दिनेश कुमार महिड़ा। जी अच्छा, क्या तकलीफ था आपको? सर, मेरे कमर में मतलब ज़्यादा दर्द होता है। कमर बहुत दुखती थी आपकी? कमर में कितने सालों से? 4 साल। 4 साल से? जी, डॉक्टर को दिखाया था? डॉक्टर को दिखाया, मैं 2 बार एडमिट भर्ती भी रहा हूँ। भर्ती भी रहे? भर्ती भी रही। डॉक्टर क्या बोले थे? आपका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा? जी। बिना ऑपरेशन ठीक नहीं होगा? नहीं होगा। अच्छा। तो मैंने सोचा कि मैंने कहा अभी तो नहीं, ये थोड़ी चीज़ें निपट जाए उसके बाद मैं ऑपरेशन करवाऊँगा। तो फिर यहाँ मेरे को किसी ने बताया, हाँ। यहाँ आया तो यहाँ का ट्रीटमेंट लिया तो मतलब 22 दिन में यानी 70% आराम है मेरा। 22 दिन में 70% आराम है आपको? अच्छा, पहले क्या तकलीफ होता था इलाज के पहले, जो आपने यहाँ पे आपने इलाज लिया उसके पहले? सर मैं तो उठना मेरा बहुत कम था, उठ ही नहीं पा रहा था। उठ नहीं पा रहे थे आप? जी। ये 4 साल से ऐसे था? हाँ, ऐसे ही था। अच्छा, 4 साल से आप नीचे बैठते तो उठ नहीं पाते थे? अभी मुझे नीचे बैठ के बताएंगे? जी। ये आप ऐसे बैठ गए ना? जी। अब उठ जाएंगे? अभी उठी हूँ। उठिए, तो बैठिए। तो ये कंडीशन पहले कैसा था आपका? पहले ये दर्द होना और उठना नहीं होता। अगर 20 दिन पहले मेरे यहाँ पे आप इलाज नहीं कराने आते जी। और अगर ऐसे नीचे बैठते थे तो क्या तकलीफ आता था? फिर मैं उठ नहीं पा रहा था सही। उठ नहीं पा रहे थे? और ये 4 साल तक कंटिन्यू बना हुआ था आपको? कंटिन्यू था। अच्छा, तो यहाँ पे किसने भेजा आपको? यहाँ तो सर, यहाँ मैं क्लिनिक में बड़ा था अपने बारतो मुरिया में। हाँ। उसके पास गए, उसने कहा यार मेरे से नहीं होगा ना, आप जल्दी वहाँ पहुँचो ये। अच्छा, तो फिर मैं डायरेक्ट। और आपको अपन ने 2 फरवरी को चालू किया ट्रीटमेंट, 2024 2 फरवरी। जी। आज तारीख है 24 फरवरी, है ना? मतलब 22 दिन हुए कुल मिला के। 22 दिन। 22 दिन में कितना आराम बढ़ गया आपको? 22 दिन में कह रहा हूँ सर, 70% आराम है मेरा। 70% आराम है? जी। अभी तक ये 70% आराम आपको दूसरी दवाई से पड़ा? नहीं पड़ा। नहीं पड़ा? मैं 5-6 दिन भर्ती भी रहा, वहाँ भी मैं इतना फर्क नहीं पड़ा। 5-6 दिन भर्ती रहे, वहाँ भी इतना फर्क नहीं पड़ा आपको? चलने फिरने उठने बैठने काम वगैरह में कोई तकलीफ अब आपको पहले से? बहुत ज़बरदस्त थी। पहले बहुत तकलीफ थी, और अब अभी इतना नहीं है। ये दवाई चालू करने के बाद में इतनी नहीं है? अब आपको हल्का फील होता है? हाँ, मतलब है कुछ परसेंट बसा है। बस थोड़ा परसेंट बचा है? बाकी जो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोला वो आपको लगता है जरूरत होगी, जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी सर, इसी हिसाब से नहीं पड़ेगी। इस हिसाब से जरूरत नहीं पड़ेगी। अब खाना ठीक से बैठ के खा पाते हो? बिल्कुल। पहले क्या होता खाना खाने बैठते तो? सर कभी तो मैं मतलब जैसे खाना खा रहा हूँ, क्या टाइम अगर आधा घंटा बैठ लिया ज़्यादा, हाँ। तो फिर उतना मुश्किल था, किसी को सपोर्ट लेकर उठना पड़ता। सपोर्ट लेके उठना पड़ता था? और अब खाना वाना खाते हो बिना सपोर्ट उठ जाते हो, अभी जैसे बताया आपने बिना सपोर्ट के? काफ़ी आराम है पहले से? जी। तो ये जो लोग कहते हैं कि भैया कि रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ हो तो सीधा ऑपरेशन करवा लो, बिना ऑपरेशन के काम नहीं चलेगा, तो आपका क्या विचार है? सर अब मैंने यहाँ ट्रीटमेंट लिया, अभी मैं ठीक हो गया, तो इसका मतलब अभी मेरे को ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? तो ये जो लोग ऑपरेशन कराते हैं उनको आप कुछ सलाह दोगे? सर वो तो अब देखो, ऑपरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। जब तक ट्रीटमेंट से आदमी सही होता है, हाँ। और ऑपरेशन करवाने पे तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। अब मतलब कि पहले से काफ़ी बेटर हो, और जो लोग कहते हैं कि यार होम्योपैथी से ये रीढ़ की हड्डी के केस ठीक नहीं होते, आपको लगता है ऐसा? नहीं। भी मैंने आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया, आपको रीढ़ की हड्डी का प्रॉब्लम है, लंबर जी। है ना, आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, कमर दर्द का पेन है, और वो बहुत मुश्किल से एलोपैथी में जाता है, उनके पास आखिरी रास्ता ऑपरेशन का है, और आपने बिना ऑपरेशन के आपको 70-80% तक रिलीफ पहुंच गया है। अब आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, धर रहे हो। जी। अब दर्द पे दिमाग जाता है आपका? नहीं आता। कैसा फील करते हो आप? अभी बढ़िया है। आप बढ़िया फील करते हो ना? तो जो भी पेशेंट आपको रीढ़ की हड्डी के मिले ना, जो ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं, उनको एक बार कहो कि होम्योपैथी लो, जी। अच्छे डॉक्टर से होम्योपैथी लो, जो माइंड से प्रैक्टिस करते हैं, एक बार ट्राई करो होम्योपैथी को। तो होम्योपैथी से पूरी लाइफ बदल जाती है लोगों की, जैसे आपकी बदल गई। आप बिना ऑपरेशन के, अगर आपका ऑपरेशन होता और नहीं सक्सेस होता तो? हाँ, तो दिक्कत वाली बात है ना? अपने बिना ऑपरेशन के आपको 22 दिन में इतना खड़ा कर दिया 70%, तो आने वाले 5-8-10 दिन में आप 100% खत्म हो जाएगा आपका प्रॉब्लम, बिल्कुल। है ना? तो ये होम्योपैथी के जादू हैं जो लोग, मैं चाहता हूँ कि आप जो बोल रहे हो उससे लोगों को पता चले कि होम्योपैथिक लंबर स्पॉन्डिलाइटिस में कितना अच्छा काम करती है, जो कमर का दर्द होता है, जो मन के, जो स्लिप डिस्क, इन सब केसेस में होम्योपैथी का कितना रोल है। और लोग कहते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीमा असर करती है, आप पे धीमा असर हुआ क्या? नहीं। इतना जल्दी 4 साल में एलोपैथी ठीक कर पाई आपको? नहीं। 22 दिन में होम्योपैथी ने आपको 70-80% रिलीफ दे दिया, तो इससे तेज रिलीफ कहाँ मिलना है? तो होम्योपैथी से फास्ट साइंस से कोई नहीं है, जी। है ना? तो ये तो कहना ही गलत है कि होम्योपैथी बहुत स्लो असर करती है। होम्योपैथी से तेज असर कुछ भी नहीं करता, है ना?
तो आप ऐसे लोगों को समझाई दीजिए भैया, अगर कोई समस्या ऐसी है जो कहीं ठीक नहीं हो रही तो एक बार होम्योपैथी पे जाएं। हर चीज़ जहाँ दूसरी चीज़ें खत्म होती है वो होम्योपैथी शुरू होती है। आप बिल्कुल निराश हो गए थे कि अब तो मुझे ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, और आपने ठान भी लिया था। मेरे पास आए थे, आप बोल रहे थे कि ये सीज़न कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ऑपरेशन करवा लूँगा। आपका मन बना हुआ था, पर आप सीज़न के लिए रुके हुए थे बिल्कुल। कि भाई ये सीज़न मेरे कपास की ये कंप्लीट हो जाए, उसके बाद मैं ऑपरेशन कराऊंगा। फिर परेशान हो गया हूँ, 4 साल हो गए मुझे, हाँ। ठीक नहीं हो रहा है। बट अपन ने एक बार होम्योपैथी का ट्रीटमेंट अभी चालू किया और आप 70-80% ठीक है जी। ना। तो यही होम्योपैथी का जादू है। ओके, धन्यवाद।